Delhi, the capital of India. कई लोग जब कश्मीर, शिमला, मनाली या फिर राजस्थान घूमने के लिए निकलते हैं तो उनको डायरेक्ट ट्रेन ना मिलने के कारण एक दिन दिल्ली में स्टे करना पड़ता है और नेक्स्ट डे दूसरा ट्रेन पकड़ के उनको अपने डेस्टिनेशन तक जाना पड़ता है। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक दिन दिल्ली के होटल में स्टे करके अपना टाइम वेस्ट ना करके एक दिन में दिल्ली कैसे घूम सकते हैं। कई लोगों ने वन डे दिल्ली टूर बाय मेट्रो का काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, बट उसमें आपको बार बार मेट्रो से उतर के काफी पैदल चलना पड़ता है, इसलिए काफी टाइम भी वेस्ट होते हैं और साथ ही साथ सारे प्लेसेस कवर भी नहीं हो पाते हैं। बट हम लोग इस वीडियो में आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसमें आपका एक दिन में दिल्ली का हर एक इम्पोर्टेंट प्लेसेस कवर भी हो जाएगा और ज्यादा पैदल भी चलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं आज का ये शानदार वन डे दिल्ली टूर गाइड वीडियो। और जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। दोस्तों, सबसे पहले आप ट्राई करना सुबह सुबह न्यू दिल्ली पहुंचने का, एटलीस्ट सुबह 8 बजे के अंदर। न्यू दिल्ली पहुंच के स्टेशन से बाहर आके पहाड़गंज एरिया में एक सस्ता सा होटल ले लेना और फटाफट फ्रेश हो लेना। बात करें होटल्स की तो यहाँ पे आपको 600 रुपए से चालू करके 1000 रुपए के अंदर नॉन एसी रूम्स और 1200 से 1600 के अंदर एसी रूम्स बड़े आसानी से मिल जाते हैं। होटल से फ्रेश होने के बाद अब स्टेशन के बाहर से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके दिल्ली टूर का एक एसी टूरिस्ट बस बुक कर लीजिए, बस 350 रुपए में। अगर आप चाहो तो नीचे दिए हुए नंबर में भी कॉल करके सीट बुक कर सकते हो और आपका जो पैसा होगा वो अब बस में चढ़ के पेमेंट कीजिएगा। हाँ, अगर आप चाहो तो आप अपने होटल के मैनेजर को भी बोल के बस बुक करवा सकते हो, बट उसमें होटल वाले 50 रुपए करके एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, यानी कि आपको 400 रुपए देना पड़ेगा। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये एसी टूरिस्ट बस सारे टूरिस्ट को पिकअप करते हैं न्यू दिल्ली स्टेशन के बाहर से ही, सो आपको ज्यादा पैदल भी चलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बात करें टाइमिंग की तो नॉर्मली इस बस का टाइम रहता है 9 बजे, बट ये निकलते हैं 9:30 बजे के आसपास। जैसे ही आपका बस चलते हैं, आपका गाइड आपको बस में बताते हैं कि दिल्ली में टूरिस्टों के साथ काफी सारे स्कैम्स होते हैं। वो आपको सतर्क करते हैं ताकि आप वो सारे स्कैम्स में पड़ के अपना पैसा ना गवाए। देखते ही देखते बस 15 मिनट में आप ऐसे सुंदर सुंदर नजारे देखते हुए पहुंच जाएंगे आपका पहला डेस्टिनेशन में, जो कि है बिरला मंदिर। इस बिरला मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये मंदिर 1939 में बिरला परिवार द्वारा बनाया गया था, जो कि भगवान विष्णु और उनके अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस मंदिर में पार्किंग का भी सुविधा उपलब्ध है और इस एरिया को बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। अंदर जाने से पहले आपको अपने शूज, कैमरा और फोन को इस क्लॉक रूम में जमा करके मंदिर में प्रवेश करना पड़ता है। मंदिर के अंदर जाते ही आपको शांतिपूर्ण वातावरण का एहसास होते हैं, जो कि आपका मन को शांत करने में मदद करते हैं। इस मंदिर में आप सुबह 4:30 बजे से दोपहर को 1:30 बजे तक और दोपहर को 2:30 बजे से रात को 9 बजे तक दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। इस मंदिर के अंदर भगवान श्री गणेश, माता रानी, हनुमान जी और शिव पार्वती की मूर्ति भी स्थापित है। बिरला मंदिर देखने के बाद अब अपने बस में बैठ के देखेंगे आकाशवाणी भवन। साथ ही साथ आप देखोगे न्यू पार्लियामेंट हाउस और जस्ट उसके बगल में ही आपको देखने को मिलेंगे रेल भवन।
उसके बाद आप पहुंच जाओगे आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है राष्ट्रपति भवन। लंदन जाकर हम लोग बकिंगहम पैलेस देखने जरूर जाते हैं, या फिर अमेरिका जाएं और व्हाइट हाउस ना देखे, ऐसे कैसे हो सकते हैं। पर वही जब बात इंडिया की आती है तो हम दिल्ली के राष्ट्रपति भवन को कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, ये है आपका, मेरा, हम सबका और पूरे राष्ट्र का घर है। ये है हमारा राष्ट्रपति भवन इन दिल्ली। राष्ट्रपति भवन जो कि फैला हुआ है 300 एकड़ में, जिसके एक तरफ है फोरकोर्ट और जयपुर कलम एंड दूसरी तरफ है अमृत उद्यम गार्डन। और इस बिल्डिंग में 340 रूम्स है, जो कि 4 फ्लोर्स में फैले हुए हैं। बिल्डिंग का लेफ्ट साइड में है प्रेसिडेंशियल ऑफिसेज एंड राइट साइड में है प्रेसिडेंट का घर। आप चाहो तो इस बिल्डिंग के अंदर एंटर कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पास आपका स्टेट गवर्नमेंट से लिया हुआ परमिशन मैंडेटरी है। 1950 से अभी तक जितने इंडिया के प्रेसिडेंट रहे, वो यहीं पे आके रहते हैं। राष्ट्रपति भवन देखने के बाद आप पहुंच जाओगे दिल्ली का द मोस्ट फेमस आइकॉनिक प्लेस, द इंडिया गेट देखने के लिए। इंडिया गेट सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फेमस प्लेसेस में से एक है, जिसको देखने के लिए हर साल सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि बाहर से भी काफी सारे टूरिस्ट आते हैं। इंडिया गेट एक्चुअल में एक वॉर मेमोरियल है और इसके दीवारों पे मोर देन 74,000 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के द्वारा अपने देश के लिए अपनी जान गंवाए हैं। दोस्तों, अब जब भी दिल्ली विजिट करते हैं, आप कहीं पे जाओ या फिर ना जाओ, बट एक बार इंडिया गेट जरूर विजिट करना। बट अब जब भी यहाँ पे आओगे, बी अवेयर ऑफ कैमरामैन प्रेजेंट हियर, क्योंकि वो आपको पहले बोलेंगे कि पर फोटो 30 से 40 रुपए ही लगेंगे, बट फोटो उठाते वक्त वो 15 से 20 फोटो उठाएंगे और आपको फोर्स करेंगे सारे फोटोज के पेमेंट करने के लिए। सो बी अवेयर ऑफ द स्कैम्स दैट हैपेंस हियर डेली। इंडिया गेट देखने के बाद आपका बस आपको लेके जाएगा आईटीडीसी, यानी कि इंडियन टेक्सटाइल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि बेसिकली एक हैंडीक्राफ्ट शोरूम है और अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। सच बताऊं तो यहाँ पे हर एक सामान बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है एंड बस वाले को अच्छा खासा कमीशन मिलता है, इसलिए वो आपको यहाँ पे लेके आते हैं। उसके बाद आपका बस रुकेंगे एक जगह लंच के लिए, जहाँ पे आपको 150 से 200 रुपए में वेज और नॉन वेज थाली मिल जाएंगे। खाना कंप्लीट करके आप बैठ जाओगे अपने बस में एंड निकल जाओगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है द फेमस कुतुब मीनार। दोस्तों, कुतुब मीनार में प्रवेश करने के लिए टिकट लगते हैं पर हेड 35 रुपए करके, जो कि आप यहाँ पे आके काउंटर से भी ले सकते हो या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हो। बट यहाँ पे काउंटर में काफी भीड़ रहती है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले से ऑनलाइन टिकट लेके रखें। यहाँ पे क्लॉक रूम का भी सुविधा आपको मिलते हैं। अगर आप चाहो तो अपना लगेज जमा करके आराम से कुतुब मीनार घूम सकते हो। कुतुब मीनार का जो फाउंडेशन है वो किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1192 में। ये एक विक्ट्री मोन्यूमेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब पृथ्वीराज चौहान को हरा के दिल्ली पे दिल्ली सल्तनत का राज फैला दिया था, तब उन्होंने एज अ विक्ट्री सिंबल कुतुब मीनार को बनाना शुरुआत किया था। इसका जो पहला मंजिल है वो बनाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद का जो 3 मंजिल है उसे शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने बनाए थे, और जो आखिरी मंजिल है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। पहले कुतुब मीनार के अंदर जाना अलाउड था, बट काफी सारे एक्सीडेंट होने के कारण से कुतुब मीनार के अंदर जाना अभी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ट्राइपॉड, ड्रोन और खाने पीने का सामान लेके आना एकदम स्ट्रिक्टली मना है। आपको बता दूं कि ये जगह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पे आपको एक आयरन पिलर भी देखने को मिलते हैं, जो कि 1600 साल पुरानी है, बट आज तक इसमें जंग नहीं लगा। ये जगह काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। सच बताऊं तो ये जगह ठीक से घूमने में आपका पूरा दिन लग जाएंगे। ये जगह सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस है, इसलिए आपको यहाँ पे देश विदेश से आए हुए काफी सारे टूरिस्ट देखने को मिल जाएंगे। सो दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस इन दिल्ली। कुतुब मीनार देखने के बाद आप जाओगे देखने दिल्ली का फेमस लोटस टेम्पल, जो कि सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में, और इसको बनाया गया था दिसंबर 1986 में और शेप दिया गया था लोटस के जैसा। इसके अंदर जाने के लिए 9 दरवाजे हैं, जिसके अंदर एक बड़ा सा मेडिटेशन हॉल है।
ये लोटस टेम्पल फैला हुआ है 26 एकड़ में और इसका टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक। और यहाँ पे एंट्री बिल्कुल फ्री है। शाम के टाइम इसके अंदर जाने के लिए काफी बड़ा लाइन लगता है और काफी भीड़ भी रहता है, इसलिए हम लोग भी इसके अंदर नहीं गए थे और बाहर से ही देखे थे। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप अंदर जा सकते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट रहता है राजघाट, जहाँ पे महात्मा गांधी जी की समाधि प्रेजेंट है, जो कि यमुना नदी के तट पे सिचुएटेड एक ओपन एयर मेमोरियल है। बट हम लोग जिस दिन गए थे किसी रीजन की वजह से बंद था, इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा पाए। नॉर्मली ये जगह खुले रहते हैं सुबह 6:30 बजे से शाम को 6 बजे तक। राजघाट देखने के बाद आपका नेक्स्ट और लास्ट डेस्टिनेशन है रेड फोर्ट, जो कि और एक आइकॉनिक हिस्टोरिकल प्लेस है दिल्ली में। रेड फोर्ट बनवाए गए थे शाहजहां के द्वारा इन द ईयर 1639 में और इसको बनने में लगभग 9 साल लगे थे, जो कि 1648 में पूरा बन के तैयार हो गया था। रेड फोर्ट का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक और इसके अंदर जाने के लिए टिकट लगते हैं 50 रुपए पर हेड। और अगर रेड फोर्ट के साथ साथ अगर आप म्यूजियम भी विजिट करते हैं तो टिकट लगते हैं 80 रुपए पर हेड के हिसाब से, जो कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मिलते हैं। बट ऑनलाइन टिकट लेने पे आपको 30% तक डिस्काउंट भी मिलते हैं। पहले के जमाने पे किंग्स फोर्ट इसलिए बनाते थे ताकि वो अपने आप को दुश्मन से डिफेंड कर पाए और इसीलिए रेड फोर्ट के बाहर आपको ऐसे खाई देखने को मिलते हैं, जो कि उनका डिफेंस स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा हुआ करता था। जब शाहजहां ने अपना कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट किए थे, तभी उन्होंने रेड फोर्ट बनाने का काम दिया था, जो कि 12 मई 1939 को कमीशन हो गया था और फिर 1648 में पूरा बन के तैयार हो गया था, जिसका आर्किटेक्ट था उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने ताजमहल को भी डिजाइन किए थे। आज की डेट पे आप जैसे ही रेड फोर्ट में एंटर करेंगे आपको काफी सारे शॉप्स देखने को मिलेंगे, जो कि वन टाइप ऑफ मार्केट है, जहां से आप अपने लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं। रेड फोर्ट के अंदर आपको दीवाने आम, दीवाने खास और मुमताज महल जैसा काफी सारे बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग म्यूजियम्स भी बने हुए हैं और उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। पुराने जमाने में ये जगह एक हाई एंड बाजार हुआ करता था, बट अभी इसको एक डिजिटल म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि कुछ सालों पहले खोला गया है, जिसके अंदर कुछ शोज चलते हैं, जिसके लिए आपको अलग से 100 रुपए करके पर हेड के हिसाब से टिकट लेना पड़ता है। इस बिल्डिंग का नाम है दीवाने आम। यहाँ पे पब्लिक अपना प्रॉब्लम्स अपने राजा के सामने पेश करते थे और राजा उन्हीं प्रॉब्लमों का हल निकालते थे। उसके बाद सामने आप देखोगे रंग महल, मुमताज महल जैसा काफी सारे जगह। सच बताऊं तो रेड फोर्ट पूरा घूमने में आपको कम से कम 6 से 7 घंटे का टाइम लगते हैं। ये है रेड फोर्ट का आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, जिसका टिकट आपको रेड फोर्ट के टिकट के साथ मिलते हैं 80 रुपए वाला टिकट में और इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे उस जमाने में यूज होने वाले वेपन्स एंड ड्रेसेस। हम लोग लगभग 1 घंटे के आसपास बिताए थे रेड फोर्ट में एंड फिर वापस आ गए थे हमारे बस में और हमारा बस हम लोगों को छोड़ दिया था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने। वहीं से हम लोग ट्राई किए थे दिल्ली का फेमस कुछ स्ट्रीट फूड्स। तो दोस्तों ये था हमारा वन डे दिल्ली टूर बाय एसी बस और आशा करता हूँ कि आपको डिटेल्स में पूरा जानकारी दे पाया हूँ। और अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से एक नया जगह का टूर गाइड वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।